अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पोल्ट्री के अंदर जो फीडिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं बर्तन, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके घर के अंदर भी छोटे छोटे जो है वो पाइप लगा के उनकी फीड के बर्तन बना सकते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे। ये यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे, एक छोटी सी वीडियो आपको सामने से दिखाऊंगा, साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये देखें, वीडियो के अंदर आपने एक 4 इंच का या 3 इंच का जो है वो पाइप लेना है और एक लाइन डोरी की मदद से आपने इसे जो है वो एक लाइन लगा लेनी है और दूसरी तरफ भी इसी तरह लाइन लगा के 2 लाइनें ऐसी लगानी है कि एक पाइप में दोनों तरफ सुराख होंगे, लेकिन अपोजिट साइड पे नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े तिरछे होने चाहिए ताकि दोनों तरफ से मुर्गियां जो है वो पाइपों के खा सकें। ये होल सा कटर है। इस होल सा कटर की मदद से हम लोग जो है वो सुराख कर लेंगे। ठीक है, तो सुराख का जो दरमियानी फासला है, ये देखें नाजरीन, जैसे 2 सुराख हैं, उनके दरमियान में दूसरी साइड पे, यानी कि दूसरी उल्टी साइड नहीं है बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करके, ताकि दूसरी तरफ से भी मुर्गियां खाना खा सकें। तो ये एक सुराख में एक मुर्गी एक वक्त में खाना खाएगी। तो एक तरफ से हम लोग जब इसमें फीड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फीड जो है वो इस पाइप के अंदर फैलती जाएगी और सारी मुर्गियां जो है वो इसी तरह आराम आराम से खाती रहेंगी तरतीब से। अगर आप जो है वो दूसरे बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उससे फीड ज़ाया करती हैं। ये एक एल्बो और ये पाइप की मदद से यहाँ से आप जो है वो ऊपर से डालेंगे तो ये जो है इस तरह कुछ शक्ल बनेगी। हमने जो यहाँ पे दिखाया है आपको, इसमें 2 जगह से आप फीड डालेंगे, तो इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। तो तीसरी साइड से भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 साइडों पे जो है वो लगाया गया है पाइप, और यहाँ पे देखें इसको फाइल किया जा रहा है ताकि इसके अंदर जो कोई प्लास्टिक के ज़रात हैं ये जो है वो ज़ाया हो जाए, उनको मतलब अच्छी तरह से सफाई कर लें। और ये देखिए लाइन डोरी की मदद से जो भी होल हैं, इन सब होल को एक लाइन में रख के फिर हम इसको स्क्रू कर देंगे। ये देखिए ये स्क्रू हो रहा है। स्क्रू होने के बाद जनाब ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आप इनकी जो पाइप ऊपर वाली साइड पे होंगे, आपने सेंटर में इनको तकरीबन 20-30 इंच जो है वो ऊंचा रख के, या 20 इंच या 15 इंच से कम होना चाहिए, थोड़ा हाइट में रखना पड़ेगा, तो जहाँ तक मुर्गी की जो है वो जो गर्दन है वो पहुँच सके आसानी के साथ। तो इस तरह जो है वो आप फिट कर सकते हैं साइडों पे, सेंटर में। तो ये अगर आप दोनों तरफ होल करेंगे तो फिर आप सेंटर में इनको ऐसा लगा दें कि मुर्गियां दोनों तरफ से आसानी के साथ, ये जो है फीड के साथ इनको हमने फिल कर दिया है। और ये देखें यहाँ से जो ये सुराख हैं, यहाँ से मुर्गियां खुद ब खुद खाएंगी और ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे सुराखों में जब वो अपने मुंह के साथ हिलाएं जुलाएंगी तो वो खुद ब खुद जो है दूसरे सुराखों में चली जाएंगी। ये देखें नाजरीन, ये देखें नाजरीन, जो है वो दोनों तरफ से मुर्गियां जो है वो ऑटोमेटिकली खाना खाती रहेंगी, आपको बार बार खाना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपने देखा है कि कैसे जो है वो ऑटो फीडर बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने घर में सस्ते से जो है वो फीड के बर्तन बना सकते हैं। आपको बाज़ार से बने बनाए लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने घर में जो है वो फीड के जो है वो फीडिंग ऑटो फीडिंग जो है वो बना सकते हैं। तो उसके अलावा नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को कमेंट्स कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और उसके अलावा जो नाजरीन, फार्मिंग के हवाले से जो है वो मेरी और मज़ीद वीडियो आने वाली हैं,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी जो है वो फार्मिंग के हवाले से और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।